में कहाँ आपका पार्टी को नुकसान मिला है और क्या 3 मुद्दा आपके अंदर था? एक गायकार को लेकर, एक परिवार को लेकर या एक सीट को लेकर, कहाँ से चूक हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारा कार्यकर्ता, पार्टी के जो नेता थे, जो सामाजिक न्याय की विचारधारा को मानने वाले हमारे पार्टी के नेता थे, वो जी-तोड़ मेहनत किए हैं। उनमें कहीं कोई किंतु परंतु की सवाल नहीं है। लेकिन बिहार की हालात 90 के दशक से पहले वाला हो गया है। 90 के दशक से पहले जो मतदाता थे, जिन मुद्दों को लेकर हमारे पार्टी के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लड़ाई लड़े, जिनके स्वतंत्रता की लड़ाई हमारे नेता ने लड़ने का काम किए, वैसे लोगों को आज अपने पुरखों, अपने पूर्वजों का इतिहास मालूम नहीं है। वो फर्स्ट बिहारी कहलाने पर व्याकुल हैं। लेकिन फर्स्ट बिहारी कहलाने वाले मित्रों से हम जानना चाहते हैं, आप फर्स्ट बिहारी तो कहलाने में व्याकुल हैं, लेकिन आपके पूर्वजों, आपके पुरखों के साथ किस तरह से वह व्यवस्था बर्ताव किया करता था, उस इतिहास को भी अध्ययन करने का काम करिए। कुछ समुदाय के लोग आज बिहार में हैं जिन्हें भगवान राम सिर पर नाच रहे हैं, लेकिन उनको याद नहीं होगा जब राम राज था, राम राज, और जब राम के समर्थकों, मालिकों की राज थी, तो शंभु ऋषि को प्राण गंवाना पड़ा, एकलव्य को अंगूठा कटाना पड़ा। आज उसी राम राज की कल्पना हमारे न्यू जनरेशन के जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, उनको याद नहीं है। जब भगवान राम की साम्राज्य कायम होगा तो एकलव्य को अंगूठा, शंभु ऋषि को प्राण को देना ही होगा। आज वही परिस्थिति हमारे बिहार में हुआ। जो पलायन का स्थिति है, जो बेरोजगारी का स्थिति है, माहौल है देश में, राज्य में, युवाओं के लिए रोजगार देने का जो परिकल्पना हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी। आपका आरोप लग रहा है, यानी आप जो बोले शंभु ऋषि के बारे में, यानी उनकी हत्या राम ने की, ये आरोप बन रहा है। आपका प्रश्न ये बनता है ना, देखिए, अंगूठा काटा गया, राम जी के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, एकलव्य का जो अंगूठा काटा गया था द्रोणाचार्य का, आप इसमें ले रहे हैं, यानी राम हत्यारा और द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा काटा, यही ना आज का चुनाव का जो परिस्थिति है। हम कहते हैं बिहार के हमारे नेता, इंडिया गठबंधन के जो चुनावी एजेंडा था, उसमें पलायन रोकने की सवाल थी, बेरोजगारों की रोजगार देने की सवाल थी, और हमारे नेता का घोषणा पत्र था जो चुनाव के उपरांत जो सरकार गठन होगी, 20 दिनों के अंदर बिहार में सर्वे कार्य होगा। जिस परिवार से एक भी सरकारी नौकरी नहीं दिया गया, वैसे परिवार में एक परिवार को सरकारी नौकरी देने का कार्य किया जाएगा। लेकिन इस बात को हमारे नौजवान और ख़ास करके जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था बर्दाश्त नहीं किया। जिन लोगों के द्वारा प्रताड़ित समाज थे, वही समाज के युवा वर्ग आज अपने पूर्वजों को, इतिहास को भूलते हुए, उनके पूर्वजों के साथ जो अत्याचार किया गया था, उस बात को, इतिहास को अध्ययन नहीं करते हुए पुनः वो वहाँ पहुँच गए जिसके लिए हमारे नेता ने लड़ाई लड़के सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़े, समता मूलक समाज की सत्ता में भागीदारी देने का काम किए। आज पुनः वो सत्ता से बेदखल हो रहा है, पुनः सत्ता से बेदखल हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा, जिस राज्य में हम व्यवस्थित हो गए हैं, जो राज कायम हो गया है, जिनके नाम से राज कायम हुआ है, उनके राज में किनको किनको प्रताड़ित होना पड़ा, ये तमाम लोग जानते हैं। शंभु ऋषि को प्राण गंवाना पड़ा, एकलव्य को अंगूठा कटाना पड़ा। आज परिस्थिति वही है
बिहार में वही परिस्थिति है। कितने लोगों को उठा कटाना पड़ेगा, कितने लोगों को गर्दन कटाना पड़ेगा। चुनाव का परिणाम घोषित हुई, 6 पासवानों की हत्या कर दिया गया, 80 परिवारों को घर उजाड़ दिया गया, वह पासवान समुदाय को। तो वही तो स्थिति आ गया। एकलव्य का औंठा कट रहा है, शंभुक ऋषि का गर्दन कट रहा है, ये तो स्पष्ट हो गया है। यानी इस व्यवस्था में, अभी वर्तमान सरकार की व्यवस्था में, यानी ज्ञान का उच्चारण करने का कोई व्यवस्था नहीं है। सवाल नहीं है। गौरी लंकेश की हत्यारा, जस्टिस लोया के हत्यारा देश के गृह मंत्री, 6 व्यक्तियों की हत्यारा राज्य के गृह मंत्री। ये तो स्पष्ट है। जब हत्यारा के हाथ में देश का शासन चला जाएगा तो अंजाम क्या होगा। देश के गृह मंत्री जस्टिस लोया के हत्यारा, पत्रकार गौरी लंकेश की हत्यारा देश के गृह मंत्री हैं, और 6 व्यक्ति के हत्यारा राज्य के गृह मंत्री हैं। तो अंजाम क्या होगा। परिस्थिति तो वही आ गया है जिसके विरोध में हमारे नेता ने बरसों तक लड़ाई लड़के उनको सत्ता में भागीदारी देने का काम किए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहा करते थे, भीख नहीं भागीदारी है, सत्ता में सबों की हिस्सेदारी है। 90 के दशक के बाद एक समुदाय को जगाकर पटना के गांधी मैदान दिखाने वाले लालू प्रसाद यादव जी हैं, थाना दिखाने वाले लालू प्रसाद यादव हैं। बीडीओ एसडीओ के नज़दीक बैठे रहने की साहस लालू यादव ने किया, कुर्ता पहनाने का काम लालू यादव ने किया। वह नारा दिए थे, भीख नहीं भागीदारी है, सत्ता में हिस्सेदारी है। वह तमाम समुदाय के लोग को एमपी, एमएलए, एमएलसी बनाने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किए। वह वर्ग को जगाए, आज वह वर्ग स्वतः पिसल गया है। और हमारे नेता का तो लड़ाई लड़ने का काम है, भिक्षु का काम है डंक मारना, साधु का काम है क्षमा कर देना। हमारे नेता तो साधु हैं, वो तो ढंग को बर्दाश्त कर रहे हैं। उनके मलाल है जिनके लिए हमने लड़ाई लड़ा, जिस व्यवस्था की लड़ाई लड़ा, सामाजिक क्रांति लाने का काम किए। आज न्यू जनरेशन के लोग ने अपने पुरखों की प्रताड़ना को भूल गया है। और आज रोजगार की बात, महंगाई की बात, करप्शन की बात दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। ये दिख रहा है सबों को, सब दिख रहा है सबों को दिख रहा है। आर्या जी, मेरा एक सवाल आ रहा है। जिस तरह बिहार में मंत्री पद दिया गया है और नीतीश कुमार भी संभालते थे गृह विभाग, अब इस बार बीजेपी के कोटे पे गए और बीजेपी के कह रहे हैं कि आप जो बालू माफिया है, शराब माफिया है या अपराध करने वाले लोग, उसको आप जो है यूपी के तर्ज पर उस पर कार्रवाई की। क्या कहना चाहिए? क्या बोले? सम्राट चौधरी कहा कि अपराधी अब नहीं बचेगा। यूपी में जिस तरह योगी चला रहे अपराधी पर इनकाउंटर, उसी तरह बिहार में भी जो जंगल राज था उसको भी समाप्त करेंगे। तो क्या अभी मंगल राज चल रहा है? हम कहते हैं हत्यारा के कार का समाप्त करेंगे आप, जंगल राज अब नहीं होगा। नहीं, ये तो मंगल बालाएं के साथ रात सामूहिक दुष्कर्म की घटना और हत्या करके, और आज के जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कहते हैं आत्महत्या कर लिया है। नकली इनकाउंटर करके वो बड़े फोटो अपना छपवा रहे हैं। आप देख लीजिए, मेरे ही ज़िले की घटना है मलहीपुर का, जहां पुलिस प्रशासन हाथ तक नहीं लगाया। वो हथियार बेचने वाले, हथियार खरीदने वाले में विवाद हुआ, उसी में गोलीबारी हुई, नकली इनकाउंटर कर रहे हैं। तो समस्या है, जिस देश के गृह मंत्री जुमलेबाज हो, जिस राज्य का गृह मंत्री हत्यारा हो, परिणाम तो अच्छा होने वाला नहीं है। ये तो केवल बोलते हैं, करना तो कुछ है नहीं। कारण स्वतः अपराधी हैं, स्वतः हत्यारा हैं, वो तो तमाम हत्यारे के पक्षधर हैं, केवल बोलते हैं
ये बालू माफिया, शराब माफिया। हम कहते हैं शराब घर घर दुकान खोलवाने का काम किसने किया? आज जितने भी शराब माफिया है तमाम लोग सरकारी संरक्षण पा रहे हैं, तमाम जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके संरक्षण में जी रहा है। फिर शराब माफिया उन्हीं का तो अंग है। तमाम लोग जितना शराब माफिया है, अपराधी है, सब प्रशासन का अंग है। वो उसके साथ मिलजुल कर लूटपाट करने का, शराब बेचवाने का, शराब पिलाकर आम जन को मरवाने का प्री प्लानिंग है। 2020 में आप कहीं 75 सीट पर थे, इस बार 2025 में आप सरकार बनाने वाले थे। आप जो है आपको विपक्ष में भी रहने के लिए जगह नहीं दिया गया है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, खास करके बहुत जगह का, बहुत विधानसभा का जो रिपोर्टिंग हुआ है, आप देखे होंगे जो बैलेट पेपर की इस बार पहले गिनती हुई, बैलेट पेपर की गिनती पहले हुई, उसमें इंडिया गठबंधन को 144 सीट हो रहा था और एनडीए गठबंधन का कहाँ जा रहा था। लेकिन 10 दिन से गृह मंत्री पटना के एक निजी होटल में रहकर और तमाम मीडिया कर्मी के बीच में उन्होंने कहने का काम किया जो 9 बजे दिन तक इंडिया गठबंधन के लोग बढ़ेंगे, 9 बजे के बाद ईवीएम खुलेगी, इंडिया गठबंधन के लोग घटेंगे। यह प्री प्लानिंग के तहत हराने का षड्यंत्र था। हम आप नरकटिया विधानसभा में कटरा गांव है जहां एक भी यादव छोड़कर किसी का वोट नहीं है। नरकटिया विधानसभा में कटरा एक गांव है, वहां 95% आरजेडी को वोट मिला। लेकिन जब ईवीएम खुला तो एक भी वोट राजद को नहीं मिला। आप चले जाइए मुंगेर विधानसभा में, एक आईपी गुप्ता का प्रत्याशी थे, उनके घर का 78 वोट प्रत्याशी सहित। तब प्रत्याशी जो स्वयं चुनाव लड़ रहा था अपना वोट तो अपना गिराया होगा, ईवीएम खुला वो 0 पर आउट हो गए। तो ईवीएम का सरकार है, ये जनतंत्र की चीरहरण हुआ है, जनतंत्र का चीरहरण हुआ है। तो इसमें क्या कहना है, हार जीत तक कोई ईवीएम पर क्यों नहीं सवाल खड़ा करते हैं? लगातार कोई भी एक दल खड़ा करता है, आप सब क्यों नहीं उनको साथ देते हैं? लड़ना चाहिए। तो जिस तरह से ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, ईवीएम के विरोध लोगों को करना चाहिए। और ख़ास करके हमने अपने नेता से भी मांग करते हैं कि ईवीएम के विरोध में खुलकर होना चाहिए। कारण जिस देश ने ईवीएम को बनाया, जर्मनी, जापान, अमेरिका, तमाम जगह ईवीएम से वोटिंग नहीं हो रहा है, तमाम जगह ईवीएम से वोटिंग नहीं हो रहा है। और ईवीएम से वोटिंग यहाँ होने का मतलब है ये ईवीएम के माध्यम से लूट हो रहा है। ईवीएम से चुनाव जब तक होते रहेगा, लोकतंत्र का चीरहरण होते रहेगा। क्या संदेश देना चाहिए अपने बिहार को? हम तमाम मतदाता मालिक से अपील करके कहना चाहते हैं, आपका जो मैंडेट मिला है हमें स्वीकार है, लेकिन लोकतंत्र के साथ चीर का हरण जो हुआ है, लोकतंत्र के साथ चीर हरण हुआ है, लोकतंत्र पर तंत्र लोक हावी हो गया है। ये तंत्र लोक की शासन है, लोकतंत्र समाप्त हो गई है। लोकतंत्र की जननी बिहार है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारत का, सपनों का भारत कुचला जा रहा है। आज हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए अपने देश की आज़ाद करवाने के लिए, और जनतंत्र जो स्थापित किए, आज जनतंत्र कलंकित हुआ है, लोकतंत्र हावी हो गया है, लोकतंत्र पर तंत्र लोक हावी हो गया है। निश्चित तौर से तंत्र लोक के विरोध में हम लोग को रहना चाहिए।